भाई सुन, आज जो मैं तुझसे बोलने वाला हूं ना, वो तेरी रीढ़ तक चुभेगा, दिमाग झकझोर देगा और तेरे अंदर छिपे उस जानवर को जगा देगा जो सालों से तेरी आदतों के नीचे दबा पड़ा है। क्योंकि ये टॉपिक 21 दिन ब्रह्मचर्य और तू बन जाएगा अनस्टॉपेबल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो हथियार है जो एक कमजोर लड़के को शेर बना देता है। ये वो आग है जो एक डायरेक्शनलेस इंसान लेजर फोकस्ड मशीन में बदल देती है। और भाई, आज का पार्ट एक तू मजाक समझकर मत सुन, इसे ऐसे सुन जैसे तेरा बड़ा भाई तुझे तेरी जिंदगी की सबसे कड़क हकीकत बता रहा हो। क्योंकि अगर तूने आज का ये हिस्सा समझ लिया ना, सिर्फ समझ लिया, तो आने वाले 21 दिन तू किसी भी एडिक्शन, किसी भी हैबिट, किसी भी वीकनेस को चीर कर रख देगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुझे वो कठोर सच बताना है जो तूने आज तक खुद से छुपाया हुआ है। भाई, तू अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर रहा है, दिन नहीं साल बर्बाद कर रहा है, एनर्जी नहीं पोटेंशियल बर्बाद कर रहा है। और सबसे दर्दनाक बात, तू जानता भी है कि तू गलत कर रहा है, फिर भी वही गलती बार बार दोहराता है। वही रातें, वही गिल्ट, वही एक्सक्यूजेस, वही लास्ट टाइम। और यही साइकिल ने तुझे अंदर से खोखला किया है। तू मुझे ये मत बोल भाई मेरा कंट्रोल वीक है। सच्चाई ये है कि तूने कभी कंट्रोल बनाने की असली लड़ाई लड़ी ही नहीं। तू हमेशा भागता रहा, फोन में, रील्स में, लेट नाइट क्रेविंग्स में, लोनलीनेस में, बोर्डम में। तूने हर बार अपनी वीकनेस को खुद ताज पहनाया है और कहा है ठीक है तू जीत। और फिर अगली सुबह गिल्ट तेरे सीने पर बैठकर तुझे वही बात बोलता है, तू कुछ नहीं कर सकता। भाई, ये शुरुआत है, तेरा दर्द, तेरा गिल्ट, तेरी बर्बादी, यही पार्ट एक की जड़ है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा दर्द से शुरू होता है। कोई भी महापुरुष आराम से पैदा नहीं हुआ। सबकी जिंदगी में एक कड़वा मोड़ आता है जहां उन्हें अपने वर्स्ट वर्जन से लड़ना पड़ता है। और आज यही मोड़ तेरी जिंदगी में खड़ा है। तू खुद सोच, कितनी बार तूने रात के 12 से 1 बजे खुद से वादा किया बस ये आखिरी बार है, और फिर वही गलती की। कितनी बार तूने सुबह उठकर मिरर में खुद को देखा और सोचा यार मैं इतना कमजोर क्यों हूं। कितनी बार तू दिन में मोटिवेटेड रहता है और रात में खुद को धोखा दे देता है। भाई, ये लाइन सुनकर तुझे चुभन हुई ना, वही चुभन ही तेरी शुरुआत है। और अब मैं तुझसे एक चीज मांग रहा हूं, 21 दिन, सिर्फ 21 दिन, और तू देखेगा तेरे अंदर कैसी आग भड़कती है, कैसी एनर्जी फूटती है, कैसी क्लैरिटी आती है, कैसे आंखों की चमक बदलती है, कैसे आवाज भारी होती है, कैसे चाल बदलती है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो सच बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। तेरी कमजोरी तेरे हार्मोन्स की वजह से नहीं है, तेरी कमजोरी तेरी आदतों की वजह से है। तेरे शरीर में शक्ति है, पर तेरे माइंड की वायरिंग करप्ट हो चुकी है। तू इमेजिन कर, हर बार जब तू खुद को रोकता है तेरे अंदर एक प्रेशर बिल्ड होता है, एक फीवर जैसा पावर उठता है, पर तू उस पावर को सही डायरेक्शन में लगाने के बजाय उसे फोन की स्क्रीन पर वेस्ट कर देता है। भाई, तेरी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि तू खुद को रोक नहीं पा रहा, तेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तूने कभी ये समझा ही नहीं कि तेरे अंदर कितनी ताकत भरी हुई है। अब विजुअलाइज कर, डे 1, क्रेविंग्स अटैक करती हैं, दिमाग तूफान बन जाता है, बॉडी रेस्टलेस होती है, फोन हाथ में बार बार आने लगता है। और अगर उसी समय तू खुद को पकड़ लेता है तो तू समझ नहीं पाएगा कि तूने कितनी बड़ी जंग जीत ली। डे 2, दिमाग तेरे खिलाफ रिबेलियन करता है, वही ट्रिगर्स, वही थॉट लूप्स, वही मेमोरीज। लेकिन तू अगर तू अगर उन 10 मिनट की क्रेविंग्स को सरवाइव कर लेता है ना भाई, ये 10 मिनट तेरी बाकी जिंदगी बदल देंगे। डे 3, बॉडी में हल्की इरिटेशन, दिमाग में केओस, लेकिन एनर्जी जमा होना शुरू। तू खुद महसूस करेगा कि तेरी नजरें पहले से ज्यादा स्टेडी हैं। डे 4 to 5, अब तेरी पहचान बदलनी शुरू हो जाती है। तू खुद को देखता है और सोचता है यार मैं पहले जैसा नहीं लग रहा, और हो भी नहीं। और पार्ट 1 में तू सिर्फ ये महसूस करेगा कि तू किस राक्षस से लड़ रहा था, और अब तू उसे पहचान रहा है। भाई, सच मान, तेरा असली दुश्मन वो वेबसाइट नहीं, वो वीडियोस नहीं, वो एक्ट्रेसेस नहीं, तेरी असली दुश्मन है तेरी खुद की कमजोर इच्छाएं। और आज से, अभी से, तू उन इच्छाओं को अपने पैरों तले रौंदने वाला है। मैं चाहता हूं तू एक विजुअल इमेजिन कर, रात है, कमरा सन्नाटा है, फोन पास रखा है, दिमाग फुसफुसा रहा है, बस देख ले एक बार, दिल धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, और उसी पल तू फोन को उल्टा करके फेंक देता है और उठकर 10 पुशअप्स मार देता है। भाई, वो दिन, वो पल, वो मोमेंट, वहीं से तू अनस्टॉपेबल बनना शुरू होता है। क्योंकि जो आदमी खुद की सबसे बड़ी वीकनेस को हर रात मार सकता है, दुनिया उसे कभी नहीं हरा सकती। आज का पार्ट एक सिर्फ तैयारियों का हिस्सा नहीं है, ये तेरी पूरी लड़ाई की जड़ है। मुझे चाहिए कि आज तू अपने अंदर की गंदगी, अपनी रेपेटिटिव हैबिट्स, अपना गिल्ट, अपना डर, सबको पहचान। क्योंकि पार्ट 2 में मैं तुझे वो रहस्य बताने वाला हूं जो 21 दिन में तू किस मॉन्स्टर में बदलता है। और वो पार्ट इतना डेंजरस है कि अगर तूने आज का पार्ट स्किप करके सिर्फ आगे जंप किया, तू आधा ट्रांसफॉर्मेशन खो देगा। तैयार हो जा भाई, पार्ट 2 तेरी जिंदगी की नसों को हिला देगा। भाई, अब शुरू हो रहा है असली तूफान। ये पार्ट 2 वो जगह है जहां लड़ाई मजेदार नहीं, खतरनाक नहीं, जानलेवा हो जाती है।
क्योंकि पहले पार्ट में तूने अपनी कमजोरी पहचान ली। पर असली खेल तब शुरू होता है जब तू खुद को बदलना शुरू करता है। और मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये एक 21 दिन ब्रह्मचर्य का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का जंगल है जिसमें हर मोड़ पर तू अपने पुराने वर्जन से भिड़ेगा। हर रात तेरी आदतें तुझे खींचेंगी, हर सुबह गिल्ट और प्राइड दोनों तुझे जगाएंगे। और तेरे अंदर की एनर्जी भाई, वो तो तू इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कैसे फटेगी, कैसे उठेगी, कैसे तुझे पागल कर देगी। लेकिन इसी पागलपन को कंट्रोल में लेना ही तो तुझे अनस्टॉपेबल बनाता है। अब ध्यान से सुन, डे 7 से लेकर डे 14 तक की जर्नी, ये वो पीरियड है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहीं पर क्रेविंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। यहीं दिमाग तुझे धोखा देना शुरू करता है, यहीं शरीर तेरे खिलाफ रिबेलियन करता है, और यही तेरे अंदर की आग पहली बार असली फ्लेम्स में बदलती है। ये वो समय है जब हर रात तू अपने अंदर की 2 आवाजों को सुनता है। एक जो तुझे खींचती है, कहती है तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। और दूसरी जो तेरी चेस्ट के भीतर दबी हुई ग्राउल में कहती है रुक मत, बस आगे बढ़। भाई, तू अपने अंदर की दूसरी आवाज को कभी प्रॉपर्ली सुना ही नहीं, क्योंकि तू हमेशा पहली आवाज के आगे झुकता रहा। पर इस बार 21 दिन का चैलेंज वगैरह वही आवाज जगाएगा जो तेरे अंदर के जानवर को एक्टिवेट करती है। इमेजिन कर, डे 7 पर तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी है, मन बेचैन है, शरीर तड़प रहा है, दिमाग डर्टी विजुअल्स फेंक रहा है, फोन अपने आप हाथ में आने लगता है। और ये वही क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां तू अपने पुराने वर्जन से लड़ता है। भाई, आज तक तू हारता था क्योंकि तू क्रेविंग्स को एनिमी समझता था, लेकिन असली सच ये है, क्रेविंग्स तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति का सिम्टम है। ये सिग्नल है कि तेरी बॉडी एनर्जी बिल्ड कर रही है और तूने उसे रिलीज करने की आदत डाल रखी थी। ये जब तू उसे रोकता है तो बॉडी फाइट करती है, पर भाई यही फायर कंट्रोल में आकर तुझे बीस्ट बनाती है। अब देख, जैसे जैसे तू डे 8, 9, 10 पार करेगा, तेरे अंदर एक अजीब सा कामनेस आएगा, लेकिन उसके नीचे एक वोल्केनो छिपा रहेगा। तू बात कम करेगा, सोचेगा ज्यादा, तेरी आंखें स्टेडी होंगी, लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कुछ बदल गया है तेरे अंदर। पर उन्हें नहीं पता होगा कि तेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल लिटरली स्काई रॉकेट कर रहा है। ये वो पीरियड है जहां तेरी सेंसेस शार्प हो जाती हैं, इंटेलिजेंस बढ़ने लगता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, और मजेदार बात, तेरा फेस ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन लगने लगता है। भाई टेस्ट कर, तू कहीं भी बैठा होगा और अचानक तुझे महसूस होगा कि तू छोटे छोटे काम पहले से 2 गुनी स्पीड में कर रहा है। वाई? क्योंकि तेरी मेंटल एनर्जी अब वेस्ट नहीं हो रही। अब पैटर्न इंटरप्ट। सोच, अगर एक दिन तू खुद को फोन की जगह किसी किताब पर, किसी काम पर, किसी गोल पर फेंक दे, तू इमेजिन भी नहीं कर सकता कितनी ताकत तेरे अंदर एक्टिवेट होगी। भाई सुन, जेब में फोन, दिमाग में अर्जेस, कमरे में अकेलापन, रात का सन्नाटा, चीजें मिलकर सबसे बड़े योद्धा को भी गिरा देती हैं। पर इस बार तू गिरेगा नहीं, तू उठेगा। तू अपने दिमाग को बताएगा मैं मालिक हूं। और यही मोमेंट तुझे 99% लोगों से अलग करता है। अब एक हार्श ट्रूथ, अगर तू डे 10 तक पहुंच गया तो भाई तूने जो फायर अपने अंदर जमा की है ना, वो तू किसी रैंडम वेबसाइट में वेस्ट कर देगा तो तेरी बॉडी लिटरली शॉक में चली जाएगी, गिल्ट तुझे फाड़ देगा और तू फिर वहीं लौट आएगा जहां से शुरू किया था। इसलिए ये बीच का फेज सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल है। भाई अब विजुअलाइजेशन कर, डे 12 पर तू सड़क पर चल रहा है और तेरी चाल बदल चुकी है, शोल्डर्स ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हैं, नजरें थमी हुई हैं, तेरे भीतर एक अजीब सी साइलेंट एग्रेशन है, जैसे तू किसी मिशन पर हो। यही तो मैस्कुलिन ऑरा होती है। अब डे 14 to 15 आते हैं। भाई ये वो टाइम है जहां तेरा दिमाग पीक पोटेंशियल अनलॉक करता है। तू नोटिस करेगा कि तेरा स्पीकिंग टोन हैवी हो गया है, सोशल एंजाइटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, कॉन्वर्सेशंस में तेजी आ गई है, जिम में स्ट्रेंथ बढ़ गई है, पढ़ाई में फोकस लेजर जैसा हो गया है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ड्रीम्स ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं क्योंकि तेरी माइंड एनर्जी ओवरफ्लो होने लगती है। यही वो जगह है जहां तेरे अंदर वो चीज पैदा होती है जिसे लोग वॉरियर मोड कहते हैं। पर ध्यान, इस वॉरियर मोड में सबसे बड़ा खतरा भी आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ भाई, यही कई लड़के फंस जाते हैं। वो सोचते हैं अब कंट्रोल आ गया, और 15वें दिन वही पुरानी आदत लौट आती है, एक चूक, एक गलती, और फिर सारा बिल्डअप खत्म। इसलिए पार्ट 2 का असली मकसद सिर्फ फायर नहीं, कंट्रोल है। भाई याद रख, तेरी ताकत तेरे अंदर बढ़ रही है, लेकिन अगर तूने उसे डायरेक्शन नहीं दी तो वो तुझे खा जाएगी। अब ये विजुअल इमेजिन कर, डे 16 पर तू मिरर के सामने खड़ा है, तेरे चेहरे की ग्लो अलग है, आईज की शार्पनेस अलग है, तेरे अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस है, और उसी रात तुझ पर सबसे तगड़ा अटैक होगा। वही अर्जेस, वही थॉट्स, वही क्रेविंग्स, लेकिन इस बार तू उनके ऊपर उठकर एक चीज सोचेगा, अगर मैंने आज हार मानी तो 15 दिन का मेहनत खुद मैं मार दूंगा। भाई ये थॉट तुझे बचा लेगा, और डे 18 से 19 आते ही तू अपने अंदर वो मैग्नेटिक पुल महसूस करेगा जो सिर्फ पावरफुल मैन में होता है। लोग तुझसे अट्रैक्ट होंगे, चाहे लड़कियां हो या लड़के, क्योंकि एनर्जी के लेवल पर तू उठ चुका है।
और अब आते हैं सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल, सबसे एक्सप्लोसिव दिन, डे 20 और डे 21। भाई इस पॉइंट पर एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है कि तेरे अंदर लिटरली एक वॉरियर जाग चुका होता है। तू महसूस करेगा कि दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। पर यहीं एक ट्विस्ट आता है। पार्ट 2 यहीं खत्म नहीं होता। इसका असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि डे 21 पर तू अनस्टॉपेबल बनता है, लेकिन डे 22 पर, डे 30 पर, डे 60 पर वहां क्या होता है? वहां तेरी आग कहां जाती है? तेरी शक्ति किस दिशा में एक्सप्लोड होती है? क्या तू हीरो बनेगा या वापस जीरो? और ये सारा सच मैं तुझे पार्ट 3 में बताऊंगा। वो हिस्सा जहां आदमी सच में अपने भाग्य को रीराइट करता है। भाई पार्ट 3 मिस कर दिया तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बेकार। भाई अब शुरू होता है वो हिस्सा जहां ज्यादातर लड़के पहुंच ही नहीं पाते, और जो पहुंचते हैं वो कभी पहले जैसे इंसान नहीं रहते। क्योंकि पार्ट 3 तेरे 21 दिन की लड़ाई का क्लाइमैक्स नहीं, ये तेरी नई जिंदगी का जन्म है। और मैं तुझसे सच बोलूं, अगर तूने ये स्टेज समझ लिया तो आगे की पूरी जिंदगी तू ऐसे जिएगा जैसे तेरा दिमाग, तेरी एनर्जी, तेरी इच्छा शक्ति ऑल अंडर योर कमांड, जैसे तू अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल खुद पकड़ चुका है। और भाई इस स्टेज की ब्रूटल ऑनेस्टी सुन, डे 21 तक का संघर्ष सिर्फ शरीर और माइंड का था, लेकिन डे 21 के बाद की जर्नी कैरेक्टर और डेस्टिनी की होती है। क्योंकि यहाँ से तू एनर्जी को सिर्फ रोकता नहीं, उसे चैनल करता है, उसे इस्तेमाल करता है, उसे ट्रांसफॉर्म करता है। और भाई यहीं से तू सच में अनस्टॉपेबल बनता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये पार्ट तुझे पूरी तरह हिला देगा। डे 21 पर तूने खुद को रोक लिया, कंट्रोल में ले आया, क्रेविंग्स को हराया, लेकिन डे 22 से 30 ये तय करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तुझ में बस एक हफ्ता टिकेगा या जिंदगी भर चलेगा। मैंने तुझे पहले बताया था, असली खतरा अर्जेस नहीं है, असली खतरा है ओवर कॉन्फिडेंस। और ये ओवर कॉन्फिडेंस डे 21 के बाद ही सबसे ज्यादा हमला करता है। तू खुद सोच, जब तू मिरर में अपने चेहरे की ग्लो देखेगा, आंखों की चमक देखेगा, आवाज की हैवीनेस सुनेगा, तेरी चाल स्ट्रांग लगेगी, फोकस शार्पन्ड होगा, लोग तुझे नोटिस करना शुरू करेंगे। तेरे दिमाग में एक सोच आएगी, अब तो मैं मास्टर बन चुका हूं, अब एक बार कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। भाई ये लाइन सबसे जहरीली लाइन है। यही लाइन स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के को भी गिरा देती है। ये लाइन सिर्फ एक अर्ज नहीं है, ये वो ट्रैप है जो तेरी पूरी मेहनत को मिट्टी में मिलाने आता है। और अगर तू इस ट्रैप में गिरा तो तू फिर वहीं आ जाएगा जहां से शुरू किया था। गिल्ट, रिग्रेट, भारी सिर, डल फेस, वीक माइंड और पेन। भाई मैं तुझे एक ब्रूटल ट्रूथ बताता हूं, 21 दिन तक तू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ता है, लेकिन 21 दिन के बाद तू खुद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इसलिए ये पार्ट सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये तेरे दिमाग को रिवायर करने का तरीका है। अब विजुअलाइज कर, डे 21 के बाद तेरी एनर्जी पीक होती है, टेस्टोस्टेरोन उफान पर होता है, तेरी इंटरनल फायर बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, और तेरे अंदर 2 रास्ते खड़े होते हैं। पहला रास्ता तेरा पुराना वर्जन जो तुझे कहता है चल थोड़ा मजा ले लेते हैं। दूसरा रास्ता तेरा नया वर्जन जो विस्पर करता है भाई तू अभी सिर्फ 1% पोटेंशियल अनलॉक किया है, असली बीस्ट वर्जन अभी सो रहा है। अब तू खुद डिसाइड कर, तो तू पुराने वर्जन को सुनना चाहता है जिसने तुझे सालों तक बर्बाद किया, या नए वर्जन को जो तुझे अगली स्टेज पर ले जाएगा। भाई अगली स्टेज सिर्फ कंट्रोल की नहीं है, अगली स्टेज क्रिएशन की है। ये वो स्टेज है जहां तू एनर्जी को उस जगह लगाता है जहां बाकी लोग हार मान जाते हैं, वर्कआउट में, पढ़ाई में, पैसे कमाने में, स्किल्स में, गोल्स में, लाइफ पर्पस में। भाई सुन, डे 21 के बाद तू जिस भी काम में हाथ लगाएगा ना, तू उसमें खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ेगा। और ये मैजिक नहीं है, ये टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन फोकस है जो अब तक तू वेस्ट करता आया था। अब सोच, तू जिम जाता है, पहले लिफ्ट्स भारी लगते थे, लेकिन अब तेरी वेन्स पंप होती हैं, मसल्स जल्दी रिएक्ट करते हैं, पसीने, स्ट्रेंथ जंप कर जाती है, स्टैमिना बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी फाइनली एनर्जी स्टोर करके उसे मसल बिल्डिंग में लगाती है। पढ़ाई में तू बैठता है और अचानक रियलाइज करता है कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए हैं, कंसंट्रेशन बढ़ गया है, कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ आने लगे हैं, क्योंकि तेरी मेंटल बैंडविड्थ अब वेस्ट नहीं हो रही। काम में, बिजनेस में, गोल सेटिंग में तू पहले से 3 गुना तेजी से रिजल्ट्स देखेगा। और ये सब तू सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहा, ये साइंटिफिक रियलिटी है। डे 21 के बाद माइंड और बॉडी का कनेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। पर भाई अब एक पैटर्न इंटरप्ट, क्या तूने कभी सोचा है कि मंक, योगी, वॉरियर्स, एथलीट्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो एनर्जी को रोकर रखते नहीं, चैनल करते हैं। तू भी अब उसी रास्ते पर कदम रख चुका है। तू ये मत सोच कि ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकने का नाम है, ये रीडायरेक्ट करने की कला है। अब एक विजुअल सिनेरियो इमेजिन कर, तू रात को अकेला बैठा है, वो फेमिलियर अर्जेस फिर आने लगी हैं, दिमाग कह रहा है बस एक बार, और तू अंदर ही अंदर गर्मी महसूस कर रहा है। अब तू क्या करेगा? तू सीधा फोन उठाएगा, या तू इस फायर को पुशअप में, कोल्ड शावर में, मेडिटेशन में, या किसी काम में ट्रांसफॉर्म करेगा? क्योंकि भाई यही मोमेंट तेरी आगे की जिंदगी तय करता है। तू अर्ज को मारता है या अर्ज तुझे मारती है। अब चल एक ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ सुन,
21 दिनों के बाद अगर तू फिर से फॉल करता है तो गिल्ट पहले से 10 गुना ज्यादा लगता है, क्योंकि तेरी बॉडी और माइंड दोनों हाई लेवल मोड में जा चुके होते हैं। इसलिए पार्ट 3 सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, सर्वाइवल है। अब दूसरा खतरा, तू पावरफुल बनते बनते ईगोइस्टिक बनने लगेगा। ईगो कहेगा मैं दूसरे लोगों से बेहतर हूं, मैं सबसे स्ट्रांग हूं, और ईगो तुझे गिरा देगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा लेते हुए तेरी पुरानी हैबिट फिर से तुझे पकड़ लेगी। इसलिए खुद को ग्राउंडेड रखना बेहद जरूरी है। अब तीसरा खतरा, कंफर्ट जोन। भाई, जब स्ट्रांग बनता है तू कंफर्टेबल होना शुरू कर देता है, और कंफर्ट जोन ही सबसे बड़ी मौत है। अगर तू कंफर्ट में गया तो तू वापस पुरानी लाइफ में गिरने लगेगा। अब पार्ट 3 का सबसे बड़ा रहस्य, डेट 21 से 30 का पीरियड तुम्हें सिर्फ अनस्टॉपेबल नहीं बनाता, तुम्हें अनरिकॉग्नाइजेबल बनाता है। तू लिटरली खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरी आवाज हैवी, तेरी आंखें स्टेडी, तेरी चाल कॉन्फिडेंट, तेरी बातें पावरफुल, और लोग वो तुझे अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। तू मैग्नेट बन चुका होगा, लोग तुझे फॉलो करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे। ये सोशल रियलिटी है, एनर्जी डजंट लाई। लेकिन भाई, जिस लेवल पर तू पहुंच चुका है वहां से गिरना सबसे आसान है। और पार्ट 3 का असल मीनिंग यही है, स्टेबिलिटी। तू अपनी आग को संभालेगा या उसे बेकार करेगा? तू अपनी ताकत को पर्पस में लगाएगा या टेम्पटेशन में? तू आगे बढ़ेगा या पीछे गिरेगा? और ये सब तू अभी डिसाइड करेगा, क्योंकि पार्ट 4 वो कोई मोटिवेशनल पार्ट नहीं है, वो तेरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। वो तुझे बताएगा कि डे 30 के बाद तू किस मॉन्स्टर में बदल सकता है। अगर तूने पार्ट 4 मिस कर दिया तो तेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आधी रह जाएगी। भाई, तैयार हो जा, पार्ट 4 तू शेकिंग हैंड्स के साथ सुनेगा। भाई, अब ध्यान से सुन, ये पार्ट 4 है आखिरी बार, आखिरी झटका, आखिरी धक्का। वो धक्का जो तुझे तेरे अंदर के जानवर, तेरे अंदर के शेर, तेरे अंदर के ब्रह्मचारी योद्धा से मिलवाएगा। और ये आखिरी हिस्सा इतना भारी है, इतना गहरा है, इतना काटने वाला सच है कि अगर तुझे इसको सुनकर भी झटका न लगे तो समझ लेना तू अभी भी अंदर ही अंदर बहाने ढूंढ रहा है। तू अभी भी बचने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए मैं आज तेरे सामने सबसे बड़ा सच खोल कर रख रहा हूं। भाई, 21 दिन का ब्रह्मचर्य सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये तेरे दिमाग का रिवायर है, तेरी आत्मा का रिबूट है, तेरी लाइफ का रीसेट है। तू सोच भी नहीं सकता कि ये तेरे साथ क्या करने वाला है। बस सोच कि एक आदमी जो सालों तक बर्बादी में जी रहा था, अचानक सारा पावर वापस चूस कर उठता है, जैसे गिजारा राख में छिपा हुआ अंगारा अचानक आग बनकर फट जाए। यही तू बनने वाला है। और मैं तुझे एक बात बताऊं, ये 21 दिन कोई मैजिक नहीं, ये साइंस है, तेरी भारी मेहनत है, तेरे हर रोज के छोटे छोटे युद्ध हैं। और ये चौथा पार्ट तुझे बताएगा कि इन 21 दिनों के बाद तू कैसा बनेगा। भाई, कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ लीने पा हिलाना छोड़ देने का नाम है। नहीं भाई, ब्रह्मचर्य मतलब अपनी एनर्जी को वापस पकड़ लेना, अपनी दिशा को वापस ठीक करना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपने दिमाग को वापस कमांड पर चलाना। ये वही चीज है जो तू जीवन में हर जगह यूज करेगा, पढ़ाई में, करियर में, जिम में, रिश्तों में, फोकस में, पैसा बनाने में, इज्जत बनाने में, हर जगह। और तू जानता है सबसे खतरनाक बात क्या है? 21 दिन बाद तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ तेरे हाथों को नहीं रोकता, ये तेरी सोच को बदल देता है, ये तेरी आवाज के टोन को बदल देता है, ये तेरे चेहरे की शार्पनेस को बदल देता है, ये तेरी आंखों की चमक को बदल देता है, ये तेरी वाइब को बदल देता है। तू कमरे में चुपचाप भी बैठेगा तो लोग तुझे नोटिस करेंगे, ये बदला हुआ लड़का कौन है। और भाई, ये बदलाव कोई दिखावा नहीं, ये अंदर से निकलने वाली आग है। जब तेरी एनर्जी इधर उधर बर्बाद नहीं होती, तू अपनी लाइफ के हर मोमेंट में अलग पावर लेकर चलता है। 21 दिन बाद सब बदलता है। तुझे लगेगा कि तेरे अंदर किसी ने एक नया इंसान डाल दिया है। तू सुबह उठेगा और तेरे दिमाग में फॉग नहीं होगी। तू चलेगा और तेरे स्टेप में कॉन्फिडेंस होगा। तू बात करेगा और तेरी आवाज में वेट होगा। तू सोचेगा और तेरी सोच में गहराई होगी। और भाई, ये सब सच है, ये सब हकीकत है, और ये सब तुझे मिलेगा सिर्फ 21 दिन के बाद। लेकिन रुक, मैं तुझे वो भी बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। असली खेल 21 दिन बाद शुरू होता है। हाँ भाई, असली लड़ाई यही होती है, क्योंकि 21 दिन में तू खुद को रोकना सीखता है, लेकिन 21 दिन के बाद तू खुद को बनाना शुरू करता है। यहीं से तू अनस्टॉपेबल बनता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकने का नाम नहीं, ब्रह्मचर्य का असली रूप तब शुरू होता है जब तू अपने अंदर जमा हुई शक्ति को सही दिशा में लगाता है। अब सोच, तू 21 दिन से नहीं गिरा। तेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ऊपर है, तेरी एनर्जी स्टोर है, तेरी सोच शांत है बपास, तेरी आंखें फोकस्ड हैं। अब अगर तू इस पावर को छोड़ देगा तो सब खत्म, और अगर तू इस पावर को सही जगह निवेश कर देगा तो भाई, तेरी लाइफ पटरी बदल देगी। मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, ये पावर तुझे खींचकर ऊपर ले जाएगी अगर तू इसे काबू में रखेगा। लेकिन अगर तू इसे फिर से बर्बाद कर दिया ना, तो तू वहीं लौट आएगा जहां से शुरू किया था, खाली, टूटा हुआ, शर्मिंदा, गिल्ट में डूबा हुआ। इसीलिए इसी तरह से 21 दिन के बाद तेरा असली फैसला होता है, तू ऊंचा उड़ना चाहता है या वापस उसी कीचड़ में गिरना चाहता है। और भाई, लोग कहाँ गलती करते हैं पता है?
21 दिन पूरे करते ही सोचते हैं अब फू वे के साला, अब ठीक हूं, अब एक बार कुछ नहीं होगा, और बस फिर वहीं वापस, फिर वही लत, फिर वही गिरावट, फिर वही थकान, फिर वही गिल्ट, फिर वही हार। इसीलिए सुन, अगर तू सच में अनस्टॉपेबल बनना चाहता है तो 21 दिन के बाद अपनी लाइफ में 5 चीजें तू आज से फिक्स कर दे। 1, सुबह उठते ही मोबाइल मत छू, पहले पानी पी, स्ट्रेच कर और दिमाग को शांत कर। 2, हर दिन 30 से 45 मिनट बॉडी मूवमेंट, दौड़, पुशअप, जिम, कुछ भी। 3, रात को सोने से पहले 20 मिनट सिर्फ अपनी लाइफ के गोल्स लिख, ये तेरे दिमाग को दिशा देगा। 4, सोशल मीडिया का कट लगा दे, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा, लेकिन बेवजह स्क्रोलिंग बंद। 5, और सबसे जरूरी, अकेले में रहकर गलत चीजें मत देख। 1 सेकंड की गलती तेरी 21 दिन की मेहनत को जला देगी। भाई, तू एक गलती करके सब बर्बाद नहीं कर सकता। तू खुद को अलाउ ही मत कर, खुद को रोक ले, खुद को पकड़ ले। तू सोच, तुझ में इतनी आग है, इतना दम है, इतनी क्षमता है, और तू उसे छोड़ देता है किसी स्क्रीन पर, किसी वीडियो पर, किसी वर्चुअल चेहरों पर। तू इससे ज्यादा कीमती है भाई। तेरा शरीर सोना है, तेरी ऊर्जा हीरा है, और तू उस हीरे को यूं ही फेंक देता है। नहीं भाई, अब नहीं। अब तू अलग चलेगा, अब तू अलग जिएगा, अब तू अलग उठेगा। तू जानता है अनस्टॉपेबल लोग कैसे बनते हैं? वो अपनी एनर्जी को काबू में रखते हैं, वो अपने मन को काबू में रखते हैं, वो अपनी इच्छाओं को काबू में रखते हैं। तू जितना खुद पर कंट्रोल करेगा, तेरा जीवन उतना पावरफुल होगा। ये दुनिया उन्हीं की है जो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। और भाई, अब आखिरी सच, 21 दिन के बाद तुझे ऐसा लगेगा कि तेरे अंदर कुछ खुल गया है। एक अलग सा पावर, एक अलग सा फ्लो, एक अलग क्लैरिटी, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। तेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी, तुझे खुद से प्यार होने लगेगा, तुझे खुद पर गर्व होने लगेगा। तू मिरर में देखेगा और कहेगा, मैं वापस आ गया हूं। और भाई, ये एहसास ये दुनिया का सबसे खतरनाक एहसास है, क्योंकि एक बार आदमी को खुद की पावर का स्वाद लग जाए, वो कभी पीछे नहीं लौटता।